हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या चल रहा है उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए उनके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ गया है द सन का। तो देखो, सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए बेस्ट कार्ड के रूप में आया है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है दूसरा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। और यहाँ पर आ गया है आपके लिए प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। एंड हियर इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। और यहाँ पर कार्ड आ गया है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए। आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। एक कार्ड और हम देखेंगे एंड दैट इज आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है। और बॉटम ऑफ द डेक है जो है मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इन कार्ड्स को देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं 12 ही राशियां हैं, सभी राशियों के लोग हैं, सभी यहाँ पर हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपके जो पर्सन है उनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, उनका नजरिया कुछ ऐसा चल रहा है कि देखो वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में नजर आ रहे हैं मुझे, जो कि उनके लाइफ को बद से बदतर कर सकता है आपके हिसाब से। देखो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो किसी महिला का है, कोई बूढ़ी औरत है, कोई बॉस है जो कि इन पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, ठीक है। और अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पर्सन के लाइफ को दिखाने की कोशिश करें कि भाई मेरे अंडर से, मेरे हिसाब से चलता है ये पर्सन। और देखो द सन का कार्ड आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन की या तो जॉब लगी है, कोई गवर्नमेंट जॉब, या तो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में। और इनको मतलब ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है वो अपने इस जॉब की वजह से, मतलब ऐसा लगता है कि जो पर्सन है ना जो उनको कंट्रोल कर रहा है वो ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है कि भाई तू अब किसी के साथ नहीं जा सकता, तुम मेरे साथ वर्क करो, मेरे हिसाब से काम करो, ठीक है। इनका या तो इनके लाइफ का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, वो किसी भी तरीके का कुछ भी कंट्रोल यहाँ पर करके रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन पता है आप अब तक ये फोकस नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए मरा जा रहा है। कंट्रोल तो उनका है लेकिन पता नहीं क्यों ये पर्सन आपके लिए मरा जा रहा है, आपके लिए इसका प्यार बहुत ज़्यादा है। पर आपको भी पता है कि कंट्रोल में है, तो आप इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, कोई भाव नहीं दे रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं जगा रहे हो अपने मन में इनके प्रति। और ये जो चीज़ है इनको बहुत बुरी लग रही है क्योंकि आप मन में सोच ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर आपके मन में आप किसी के कंट्रोल में हो तो मुझे वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो किसी के कंट्रोल में है। और आप इनके प्रेम को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप इनके प्रेम को नेग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। और आपका जो मन है ना, वो अगर ये क्वेश्चन करना चाहते तो आप सीधा कह दो कि विचार करेंगे। वो भी इतने तुम इम्पोर्टेंट हो नहीं कि तुम्हारे लिए मैं बहुत वक्त गुजारूं, बहुत ज़्यादा वक्त तुम्हारे को दूं। पर हाँ ठीक है, तुम आए हो तो थोड़ा बहुत आपको देखा जा सकता है, बट नॉट दैट मच, बिकॉज आई नो कि तुम पहले से ही किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में हो। ये चीज़ आपको यहाँ पर आप इनको बताते हुए नजर आ रहे हो कि आप इन्फ्लुएंस में हो, इसलिए मैं आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ। ये चीज़ आप बता रहे हो। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये युद्ध करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि तुम्हारे लिए तो हम झगड़ा कर लेंगे, आप बस एक बार हाँ तो बोलो, तुम एक बार हाँ तो बोल दो, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, ये कह तो रहे हैं लेकिन आपको इन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि देखो जो ये व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है ना, वो तुम पर हमेशा से कंट्रोल करते आया है। तो पहली बात तो मुझे कंट्रोल पसंद नहीं है उसका। तो आप उनको साफ साफ कह रहे हो देखो तुम जिस कंट्रोल वाले पर्सन के साथ में रह रहे हो ना, तो मुझे उसका कंट्रोल पसंद नहीं। और तुम्हारे ऊपर अगर इसका कंट्रोल है और तुम उससे लड़ना चाहते हो मेरे लिए, तो मुझे तुम पर भी ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि पता नहीं क्यों आप कह रहे हो मुझे आप पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। ये चीज़ उनको सुन के ना तो बड़ी अटपटी लग रही है इनको, ये बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं।
ऐसा हो सकता है ये आपको कई समय से, थोड़ा से समय से जानते हो, आपको मतलब कुछ सालों से, कुछ समय से जानते हैं, तो ये आपको याद दिला रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता था, वैसा करता था, ये करता था वो। तो आप बस यही कह रहे हो कि तो वो वक्त अलग था, वो सिचुएशन अलग थी, वो जो तुमने मेरे लिए स्टैंड दिया था वो बात अलग थी। अब उसका इससे कोई मतलब नहीं है, और मैं तुम्हारी इस बात पर किसी भी यकीन नहीं कर सकती हूँ कि आप मेरे लिए कोई स्टैंड लेने वाले हो। तो ये आप उनको एकदम साफ साफ ऐसे कहते हुए नजर आ रहे हो। एंड अनदर थिंग इज दैट कि ये जो है ना, आपको चारों तरफ से घिरा हुआ फील करा रहे हैं, पर आप इस जो घिरे हुए फील कर रहे हो ना, आप घिरा हुआ फील करना ही नहीं चाहते हो। आपको लग रहा है कि देखो मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ जाने का मतलब ही फंस जाना। और अगर हम फंस गए, और अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊं और मैं तुम्हारे साथ फंस जाऊं, तो वो मुझे चाहिए ही नहीं है। तो आप बहुत क्लियर हो अपने इस विजन को लेकर के, आप भाई किसी भी तरह से फंसना नहीं चाहते, क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं आप पर विश्वास ही नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने उस पर्सन के चंगुल से बाहर आ चुके हो, या उस पर्सन की चंगुल से बाहर आ जाओगे। तो ये चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं कर पाओगे, उनसे आप बिल्कुल साफ साफ ये बात बोल चुके हैं। और एंड दैट्स हैपनिंग हियर कि आपका जो पर्सन है ना, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या आपके साथ में रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, बैलेंस देना चाहते हैं। अगर इनकेस आपकी शादी नहीं हो सकती है, तो ये आपके रिश्ते को बैलेंस देना चाहते हैं, आपके रिश्ते को काबू करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई तुम इस बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, मैं सब सही कर दूंगा, और एक बार ट्रस्ट करके देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो आप इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा नॉट एट ऑल आप सोच रहे हैं, देखो मैं ये तुम्हारी इस बात को लेकर के तुम मुझे लेकर के चले जाओगे, और तुम खुद ही इस तरह से अपने उस चंगुल में हो, तो मैं तुम्हारे साथ उस व्यक्ति के चंगुल में नहीं आना चाहता हूँ। आप ऐसा साफ साफ करोगे, तुम जिस व्यक्ति के चंगुल में हो, मैं उस व्यक्ति के चंगुल में नहीं आना चाहता हूँ। ये क्लियर कट आपने बात उनसे कह दी है। अब ये पर्सन क्या है ना, आपको बहुत प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो जिसके चंगुल में ये हैं, ये जो पर्सन है आपके, जिसके चंगुल में ये हैं, एक समय पर ये पर्सन जिसके चंगुल में ये पर्सन इन पर बहुत प्यार इनको देता था, जान लुटाता था एक समय पर। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये पर्सन जिसके भी चंगुल में आपके, वो पर्सन एक समय पर इनको बहुत प्रेम देता था, बहुत जान लुटाता था। तो वो अपना कंट्रोल हमेशा से रखा हुआ है, तो वो कंट्रोल खोना नहीं चाहते। तो आप यही बात उनसे कह रहे हो कि जब तुम पर ये कंट्रोल इनका है, और ये कंट्रोल हमेशा से था, अभी से नहीं हमेशा से था, तो ये व्यक्ति का ये वाला रूप भी आपने देखा हुआ है, और आपको इसकी भी खबर है। तो आप जानते हो, और इसलिए आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस में रहना चाहते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पर्सन आपके लिए दुश्वारियां खड़ी कर देगा। कौन सा पर्सन? यही वाला पर्सन, ये वाला पर्सन दुश्वारियां खड़ा कर देगा। आप उनके लिए रेडी नहीं हो, आप परेशान होने के लिए तैयार नहीं हो, इनके लिए आप किसी भी तरीके की परेशानी बोलना नहीं चाहते हो, आपको डर लगता है, और आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, आप इस वाली सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। आप चाहते हो एक पॉजिटिविटी, एक पीसफुल माइंड, ठीक है, आप इस पीसफुल माइंड में रहना चाहते हो। आप किसी भी तरीके से झगड़े फसाद से दूर रहना चाहते हो, आप इस तरीके के झगड़े फसाद से दूर, चाहे कोई आपके लिए लड़े या आप किसी के लिए लड़ो, आप उनको चाहिए नहीं है झगड़ा। आप ये बात कह चुके हो कि देखो मुझे ये युद्ध वाली स्थितियां चाहिए नहीं है, मुझे बहुत क्लियरली मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि सिंपल सा लाइफ है, सिंपल सिंपल चाहिए सारी चीज़ें, और यहाँ पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं लड़ाई करूँ या तुम किसी के लिए से लड़ो मेरे लिए। तो पता नहीं क्यों आपका ये जो कहना हुआ ना कि मैं आपको लड़ते हुए नहीं देखना चाहता, तो बॉटम ऑफ द डेक का जो ये कार्ड मैजिशियन का निकला है ना, ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे हैं। आपके ना कर देने के बाद भी ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि देखो तुमने भले ही मना कर दिया होगा, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे हिसाब से वर्क करने वाला हूँ, मैंने गिव अप नहीं किया है, मैं इस पर काम करूँगा, मैं अभी भी इस पर वर्क करूँगा और मुझे काम करना है। गिव अप तो मेरा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आप ये बात सोच रहे हो कि देखो गिव अप भले ही ना करो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं उठ पटांग वाली सिचुएशन, और जहाँ मुझे पता है किस चीज़ें ख़राब है वहाँ मैं क्यों जाऊँ, मैं उस व्यक्ति को क्यों अपनाऊँ जहाँ पर आप मतलब सब कुछ पता है, क्लियर है कि सारी चीज़ें ख़राब हैं, मैं उस व्यक्ति की लाइफ में क्यों जाऊँ। तो आप बहुत क्लियरली उस व्यक्ति को ये बात बता रहे हो। और ये जो सिचुएशन चल रही है ना इस समय, ये जो सिचुएशन बन रही है ना इस समय पर, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है, गंभीर हो सकती है क्योंकि आपका जो पर्सन है ना वो थोड़ा जिद्दी लग रहा है, वो अब जिद पकड़ रहा है, अब वो जिद पकड़ रहा है, क्योंकि उसे भी जंगल में नहीं रहना है उस व्यक्ति के, वो जो थर्ड पार्टी है ना उसकी जंगल में नहीं रहना चाहता, आपको प्यार करते हो इसलिए।
सो फिलहाल तो ये रीडिंग है। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। इसके अलावा आप मुझसे कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी भी सर्विस के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपना घर का नक्शा भेज सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, ठीक है। सो आप इसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।